ग्रेट। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक लेवल आगे लेकर जाएंगे आप कंटिन्यूएशन में। सो चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन में एंड देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे ऑथेंटिकेशन का फेज नंबर 2। एंड आज के वीडियो में आप ये कह सकते हो कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। सो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट लेट्स ट्राई कितना टाइम लगता है, लेट्स गो। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फोल्डर लिया है, तो आपको जो कमांड रन करना है उसका नाम है npm init-y, and the moment you do that आपको एक पैकेज json फाइल बनती हुई दिखेगी. Now we can change the name to app.js. Pretty good. Now we can create a new file which is called app.js. Obviously, let's do that. Great. We need to install few packages. फटाफट install करते हैं npm install express, and we need another one which is json web token, and we need one more package, and उसका नाम है bcrypt. bcrypt और एक और पैकेज चाहिए एक्चुअली, उसका नाम है कुकी पार्सर, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो हमें ये सारे पैकेजेस चाहिए टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली। तो लेट्स डू दैट। ग्रेट। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे सारा बॉलर प्लेट लिखूंगा एक्सप्रेस का, विच इज समथिंग जो हम कई दिनों से लिख रहे हैं, सो रियली डजंट मैटर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड देन वी कैन से app.get and we'll create a basic route app.listen and we will do the job. We'll do 3000, that's about it. Great. So if we say ये हमारा boilerplate ready है, and we can say हम यहाँ पे एक basic सा response send कर सकते हैं which is let's say welcome. Okay. So अगर हम इसे try out करें तो it should work, right? Let's say npx nodemon and we can try app.js. There we go. Great. ऑलराइट, तो अगर हम देखें तो हमारे ब्राउजर पे वेलकम हमें क्लियरली दिखता है, राइट। सो वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। अब हमें जो परफॉर्म करना है वो है थोड़े से बेसिक्स विच वी नीड टू राइट। लेट्स गो app.use, एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सेटअप करने वाला हूँ उसका नाम है express.json, एंड ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये सब जो मैं अभी लिख रहा हूँ पिछले वीडियोस में। तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो, राइट। नाउ app.use, आई नीड टू इंस्टॉल वन मोर पैकेज एंड उसका नाम है EJS, npm install EJS. ग्रेट, ताकि हम सर्वर साइड रेंडरिंग परफॉर्म कर सकें। बढ़िया। एंड लेट्स कम हियर एंड वी कैन से app.use express, एक्चुअली एक काम करते हैं, पहले सेट कर लेते हैं app.set view engine, and that's not going to be J8 but EJS. Great. Now coming here, express dot, there's something called static files, so let's go about that. Pod.join and we can say public. Great, very nice, we're doing good job till now. Now we need to require a package called path, क्योंकि हमने उसे यूज किया है तो why not. There we go. Great. तो इस वक्त हमने जो सेटअप किया है that has to do with कि हम लोग अब EJS यूज कर सकते हैं, हमारे फॉर्म्स वर्क करेंगे, एंड साथ ही साथ हमारा जो स्टैटिक फाइल्स है वो भी वर्क करेगा, राइट। नाउ वी नीड कुकी पार्सर एज वेल, तो लेट्स डू दैट। कुकी पार्सर, ग्रेट। मेक श्योर करिए कि जब आप कुकी पार्सर यूज करें तो आपने उसे उसके पहले रिक्वायर किया हो। ग्रेट, सो डूइंग गुड जॉब। लेट्स मूव दिस लाइन ओवर हियर। बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस लेवल पे चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करी हैं, एंड देन उसके बाद रिक्वायर वाले पाथ जो भी हैं वो अपने थर्ड पार्टी पैकेजेस रिक्वायर किए हैं। ग्रेट। सो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस ऑर्डर में लिखें, बट जस्ट मुझे पसंद है तो मैं इस ऑर्डर में लिखता हूँ। बढ़िया। तो वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। नाउ लेट्स रीलोड अगेन। इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? बिकॉज़ सर्वर नहीं चल रहा है। सो लेट्स चेक, यस स्टिल वर्किंग, ग्रेट। तो एवरीथिंग्स वर्किंग टिल नाउ। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं दैट हैज़ टू डू विद ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, राइट। सो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट हैज़ टू डू विद ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन स्टफ। लेट्स गो। सबसे पहले आई वांट कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँ, उसका नाम है व्यूज, ताकि मैं EJS पेजेस दिखा सकूँ आपको। एंड देन एक और फोल्डर क्रिएट करूँ, उसका नाम है पब्लिक, एंड पब्लिक फोल्डर के अंदर वी विल क्रिएट अनदर फोल्डर विच इज इमेजेस। ये सब हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा, उसका नाम है स्टाइल शीट्स। ग्रेट। एंड पब्लिक के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा, उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। अभी काफ़ी टाइम से हमें इसकी नीड नहीं पड़ रही है, बट स्टिल आई वुड से कि आप इसे क्रिएट ज़रूर करें, उससे आपकी आदत रहेगी और फ्यूचर में जब नीड पड़ेगी तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, राइट। लेट्स गो। So we have public, we have views. It's doing pretty good job till now.
नाउ ऑब्वियसली मुझे स्टाइल शीट्स में कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट क्योंकि मैं टेलविंड यूज़ करूँगा, बट ठीक है। index.ejs, अ लॉट ऑफ पीपल दे आर आस्किंग, सर एरर हैंडलिंग आपने अभी तक क्यों नहीं हैंडल किया? एरर हैंडलिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? दोस्त, यू गोटा ट्रस्ट मी विद दिस, ठीक है? मैं आपको वो सब कुछ पढ़ाऊँगा जो पॉसिबली होना चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से मैं आपको मेन तरीका बताऊँगा, और जो बाकी एस्पेक्ट्स होंगे वो मैं आपसे ऑब्वियसली इस सीरीज़ में शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मैं दिल से चाहता हूँ मैं आपको पढ़ाऊँ। एंड एक चीज़ और, मैं एक छोटी-सी आपको बात रखना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ़ यहाँ पढ़ने आए तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, एंड अगर हो सके तो एडिटर भाई यहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प लगा देना यार, जहाँ से पढ़ाई चालू होने वाली हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिलेटेड टू अ कमेंट जो एक वीडियो में आया है, एंड इट्स नॉट सम क्रिटिसिज्म सॉर्ट ऑफ, बट अब मैंने क्रिटिसिज्म पे बात करना बंद कर दिया है। मैं आपसे चाहता हूँ इस कमेंट के बारे में आप भी सुनें। कमेंट कुछ ऐसा है कि सर हम आपसे पढ़ते हैं एंड हमें काफ़ी अच्छा लगता है आपसे पढ़ के, बट जब आप वीडियो में ये कहते हो कि हम पेड पार्ट में कुछ पार्ट कवर करते हैं एंड बाकी पार्ट नहीं करेंगे, मतलब वो पेड पार्ट में कुछ पार्ट कवर करेंगे वो इसमें नहीं करेंगे, तो दैट्स काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि देयर इज अ गाय लाइक मी या यू या समबडी एल्स हु इज वर्किंग फॉर फ्री फॉर यू। आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर फ्री फॉर यू, ठीक है? अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब से कोई खास इनकम होती है, नहीं होती है दोस्त। लेट मी रिवील इट। 40,000 रुपए के आस-पास हम कमाते हैं महीने का, और हमारे अब यहाँ पे 21 लोग हैं जो काम करते हैं। ऑब्वियसली हम अपना अपना घर नहीं चला सकते 21 लोगों के लिए 40,000 रुपए से, राइट? सो यू गॉट द पॉइंट, राइट? नाउ मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलता हूँ। अगर आपको बात बुरा लगता है, यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप मेरे वर्क को सीरियसली एप्रिशिएट करते हो, आपको लगता है बंदा सही बढ़िया बंदा है ये, तो मेरे कोर्सेज़ की कॉस्ट बहुत कम होती है और उनकी वैल्यू कहीं, कहीं, कहीं ज़्यादा होती है। आप एक कॉलेज में अपनी अपनी एजुकेशन के लिए पे करते हैं सवा लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और आपके कॉलेज को जो सब कुछ पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाते, एंड वी नेवर कंप्लेन। हम कोई पता है, कोई यूट्यूबर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनका खुद का नुकसान हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू टीचर्स जो एक्चुअली मेहनत करते हैं, जब वो कोर्सेज़ रिलीज़ करते हैं तो हम उनके खिलाफ वीडियोज़ बनाते हैं। हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई व्हाई यू आर डूइंग दिस? आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर वो यूट्यूबर्स भी ना पढ़ाएँ तो फिर कौन पढ़ाएगा? वो अगर ना पढ़ाएँ तो कौन पढ़ा रहा है? कॉलेजेस में तो आपको उस लेवल पे नहीं मिल रहा है, राइट? तो मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँगा, और वो ये है कि अ, मैं काफ़ी कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, बट देयर इज़ समथिंग जो मैं अपनी फैमिली के लिए भी करना चाहता हूँ, टू अर्न सम मनी, राइट? अगर आप मुझे मानते हैं कि ये बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है और इसकी मेहनत है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। 2-3 लोग मिलके आप मेरा कोई कोर्स बाय कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड इट्स मोर लाइक दैट, राइट? सो बस इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रखना चाहता था। अब हम चलेंगे वापस पढ़ाई करने। लेट्स गो। चलो, तो सबसे पहले index.js, we have this file, we'll get the boilerplate, great, let's go, app.js, and here's the file, बढ़िया, we're doing good job till now। अब index.js में हम लोग चाहें तो tailwind अटैच कर सकते हैं, तो we'll do that, tailwindcss.com, let's go to get started, let's go to play cdn, let's go to script, copy, let's close this thing, let's come here, paste, great। तो we can say हमारे इस पेज पे tailwind आ चुका है। let's reload, इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंड किया है रेंडर की जगह। सो लेट्स रेंडर समथिंग कॉल्ड इंडेक्स, ग्रेट। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो ईजीएस आ चुका है, और क्योंकि यहाँ पे टॉप पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है और टेलविंड भी आई एम डैम श्योर के अप्लाई हो चुका होगा। सो लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट ईजीएस, एंड मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स सब कुछ पहले पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको मजा आएगा इसमें। लेट्स गो विथफुल, इट्स गोना बी हाइट स्क्रीन with a BG of Zinc 900. So we did great job till now. We can see a black screen. Great. Now coming to the part, अब हमें जो अगली चीज़ करनी है, मैं आपको पूरा राउट समझा देता हूँ क्या होने क्या वाला है, ठीक है? सबसे पहले हमें एक बेसिकली हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये करना है क्रिएट यूज़र अकाउंट। क्रिएट यूज़र अकाउंट, तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो है mongoose सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा हमें स्कीमा सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? विल डू दैट। उसके बाद हमें मॉडल सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम यूज़र क्रिएट कर पाएँ। फिर हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। क्रिएट करते वक्त हमें पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा, पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा एंड हैश करके सेव करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करना पड़ेगा एंड उस टोकन को कुकी सेट करना पड़ेगा फ्रंट एंड पे। तो बेसिकली इतना सारा टास्क हमें परफॉर्म करना है, राइट? तो इसके बाद क्या होगा कि भाई जब क्रिएट हो गया यूज़र, आपका पासवर्ड हैश हो चुका है, आपका जेडब्ल्यूटी टोकन कुकी में कन्वर्ट हो चुका है, आपने वो भेज दिया है, राइट? नाउ इसके तुरंत बाद जब भी कोई लॉगिन करने आएगा, फॉर द लॉगिन पार्ट के लिए हमें टोकन रिसीव होगा,
तो जो टोकन हमें रिसीव होगा, हम उस टोकन को कह सकते हो सॉर्ट ऑफ डिक्रिप्ट करेंगे, लेट्स से, ठीक है? डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें ईमेल मिल जाएगा और उस ईमेल के बेसिस पे हम ये सर्च कर पाएँगे कि वो यूज़र कौन है। अगर हम ये अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, विल बी गुड। और अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि मिडलवेयर कैसे बिल्ड होता है फॉर प्रोटेक्टिंग राउट्स, राइट? प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए आप मिडलवेयर कैसे बिल्ड करते हो। ऑब्वियसली देयर आर मोर एस्पेक्ट्स टू दिस, बट वी विल स्टिक टू दिस, राइट? लेट्स गो। तो let's go with this. Now we do we have Mongoose? I'm not sure about it. Let's install if we don't. ठीक है. So Mongoose install नहीं था तो अब हमने कर लिया है. But yeah, I don't think we need anything else. Great. Let's run the app. But yeah, let's create another folder which is basically models, and actually I'm gonna create a user model inside that. Great. नाउ अब मैं यहाँ पे सब कुछ mongoose से रिलेटेड स्टफ लिखूंगा. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हम लास्ट में फॉलो करेंगे. अभी विल स्टिक टू द बेसिक्स. लेट्स गो. const mongoose require mongoose. There we go. Great. And ting 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 ting. बढ़िया, we're doing good job. Now mongoose.connect. एंड तुम भी अब कॉन्फिडेंस फील करने लगे होगे कि हाँ यार समझ आने लग गया है. MongoDB localhost की जगह लेट्स गो टू 127.0.0.1 27017 slash, and we're gonna go with, let's say, auth test app. Great. So done. Obviously हम इस URI को ऐसे ऐसे ओपन नहीं लिखते. We can make configuration files and then हम configuration के अंदर हम इसे लिख सकते हैं और वो एक बेहतर तरीका होता है. बट स्टिल आई एम नॉट फॉलोइंग एनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. मैंने पहले भी बोला है. राइट नाउ मेरा गोल है आपको सिखाना. एंड मतलब ऐसा समझो, राइट नाउ मेरा गोल है आपको बैकएंड में तगड़ा बनाना. ठीक है, तगड़े होने पे ध्यान दो व्हेन इट कम्स टू बैकएंड, एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे सही तरीके क्या होते हैं. सो more like that. Let's go. Const user schema. There we go. Mongoose dot schema. Ding ding. Let's go there. Username and that's gonna be a string. पिछली बार एक बंदे का कमेंट आया था कि सर मेरा ये चल क्यों नहीं रहा है. भाई ये कैपिटल एस स्ट्रिंग होता है तो आपको इसका ख्याल रखना है. ठीक है. ईमेल that's gonna be string as well. Password that's gonna be string as well. Okay. And उसके अलावा let's say there's an age field which is, let's say अभी मैं नंबर नहीं रख रहा हूँ. क्या मुझे नंबर रखना चाहिए? लेट्स गो नंबर. ठीक है, ठीक है. एक क्वेश्चन और. कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप इसमें डेटाबेस में क्या बस इस लेवल पे डेटाबेस पढ़ाओगे? भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ. यूट्यूब में आपने जो पढ़ा होगा उससे ज़्यादा ही मिलेगा इस सीरीज़ में. बस आप इस इतनी लाइन में सब कुछ बता सकता हूँ. इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों? पढ़ाई में इतना आपको क्यों इनसिक्योरिटी है कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? आपको जैसे बिल्कुल इनसिक्योरिटी होती है कि क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, बट आपका कोच अगर आपसे कह रहा है कि आपको यूट्यूब के लेवल के ऊपर ही मिलने वाला है इसमें, आप कोई भी प्लेलिस्ट देखोगे उससे ऊपर ही लेवल पे आपको मिलेगा और आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे. ठीक है? नो हेट टू एनीवन, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट इसमें आपको ज़्यादा ही मिलेगा. यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट, राइट? लेट्स गो. यूजर स्कीमा डॉट बाय द वे mongoose dot model. Let's go. And we can say model, bio and user schema. Great. तो अगर अपन बातचीत करें तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल बन चुका है. ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट? ग्रेट. तो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, स्पेलिंग गलत है. ग्रेट. मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल. अब यहाँ से हमने जो यूजर मॉडल है वो एक्सपोर्ट कर दिया है, राइट? नाउ अब आप जेएस में आप आएंगे एंड यहाँ पे आप उसे रिक्वायर कर सकते हो. समझे? const user model and let's do that. So basically I'll say ./model/user. That's it. तो अगर मैं समझाऊं आपको तो बेसिकली यूजर मॉडल में अब आपका मॉडल आ चुका है जो अभी हमने क्रिएट किया है, राइट? नाउ अब हमें करना क्या है? सबसे पहले सोचिए. mongoose आपने कनेक्ट किया है, स्कीमा आपने बनाया, मॉडल आपने बनाया है. अब आपको यूजर को क्रिएट करना है, राइट? लेट्स गो टू दिस थिंग. तो हम लोग कहते हैं कि स्लैश पेज पे एक राउट दिखाना, उसका नाम है इंडेक्स, राइट? लेट्स डू दिस. मैं इस चीज़ को पोस्टमैन से भी बता सकता हूँ, बट it won't make sense to you. Trust me, a lot of people they won't understand कि हो क्या रहा है. It won't make sense to you. इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और मेहनत लगेगी बट ईजेस के थ्रू करते हैं ताकि वो सेंस करे कि हो क्या रहा है, राइट? लेट्स गो. लेट्स क्रिएट अ फॉर्म बाय द वे. तो एक फॉर्म बनाया हमने और सही तरीका हमेशा क्या रहता है? सही अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए कर रहे हो ना तो सही तरीका कोई नहीं है. फिर आप चाहे ईजेस से सीखो या पोस्टमैन से सीखो, बट अगर आप एपीआईज बना रहे हो तो सही तरीका पोस्टमैन होता है. बट हम इस वक्त एपीआई नहीं बना रहे, हम एक पूरा ऐप क्रिएट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ईजेस इज अ ग्रेट वे टू गो फॉर. लेट्स गो. तो अब हम जाएंगे स्लैश क्रिएट पे. जब हमारा फॉर्म सबमिट हो
तो स्लैश क्रिएट पे जाइए, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड लेट्स से प्लेस होल्डर में मैं बोल देता हूँ नेम एंड देयर वी गो नेम। ओके, नाउ एक चीज़ चेक करते हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज। तो यूज़र नेम चाहिए ना कि नेम। तो लेट्स गो हियर, लेट्स चेंज दिस टू यूज़र नेम, लेट्स चेंज दिस टू यूज़र नेम एज वेल। बढ़िया, ठीक है। यूज़र नेम क्या क्या था, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज। तो यूज़र नेम ईमेल, लेट्स डू दैट। ईमेल, पासवर्ड, तो लेट्स गो पासवर्ड एंड लेट्स गो पासवर्ड एज वेल। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप ईमेल कर दीजिए और यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर दीजिए। बढ़िया। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड एज। सो लेट्स डू दिस नंबर and let's come here age and let's come here age as well. Great, and finally we have the submit button. That's about it दोस्तों. Let's say this will say create user. बढ़िया. And if we see, so it's looking like a shitty form, so why not to handle it. Let's go. थोड़ी सी मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, हल्की सी, नॉट मच बट ठीक है. px3 py2 and we can go with rounded md with bg transparent and border of 2 with border of zinc 800. Great. And if we see, they are looking pretty decent now. Obviously उनका outline बहुत ही गंदा लग रहा है, so we can handle that. Outline, that's gonna be none. There we go. Done. Great. Now we want कि इसके अंदर text white हो, तो हम पूरे पेज पे ही text white कर सकते हैं, क्योंकि obviously पूरे पेज पे ही text white चाहिए. Great. So अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो white कलर से ही आएगा. बढ़िया, ठीक है. Now create user, this can be made bit better. So px4 py2 and we can go with rounded md again with bg of blue with 500. That's about it. Let's do that. Great. Now px of 45 नहीं, px of 5 था. ग्रेट, ठीक है. नाउ एक चीज़ और आखिरी, विच इज पूरे पेज पे मैं p10 दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाए. ग्रेट. और फॉर्म के ऊपर मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ यूजर. क्रिएट यूजर. अच्छा है, थोड़ी सी अगर मेहनत कर भी लोगे तुम ये सब एचटीएमएल क्रिएट करने में, तो बुराई नहीं है कोई, है ना. कोई बुराई नहीं है. इतना अपन को इतना माइंड नहीं करना होता इन छोटी छोटी चीज़ों को कि यार मुझे एचटीएमएल लिखते हैं टाइम वेस्ट होता है. टाइम वेस्ट कैसे हो सकता है पढ़ाई करने में, कुछ भी काम करने में टाइम वेस्ट कैसे हो सकता है हीरो. लेट्स गो. ठीक है, तो मोर लाइक दैट. अगर हम समझें तो हमारे पास अब एक फॉर्म है एंड हम इस फॉर्म के थ्रू एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ना ये फॉर्म इस वक्त जाएगा स्लैश क्रिएट पे, मेथड इसका पोस्ट है, तो लेट्स गो टू ऐप जेएस एंड लेट्स क्रिएट अ राउट. कॉपी पेस्ट मेथड पोस्ट स्लैश क्रिएट. बढ़िया, लेट्स गो हियर. सो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट. नाइस. एंड इसके आगे सिंक चिपकाएंगे ताकि हम यहाँ अवेट कर सकें. बढ़िया, ठीक है. User model dot create. Let's create something. So basically we are creating a user with username, email, password and age. तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा बाहर निकाल सकते हैं. username, email, password and age with request dot body. There we go. Great. Now upfront over here, username comma email comma password. इसमें एक गड़बड़ होने वाली है, फिर हम देखेंगे वो गड़बड़ क्या है. एंड एज. ठीक है, तो अब मैंने यूजर को क्रिएट कर दिया. वेरी नाइस. लेट्स गो हियर. लेट्स से दिस यूजर, लेट यूजर इज इक्वल टू एंड क्रिएटेड यूजर, इसका नाम रख देते हैं क्रिएटेड यूजर. बढ़िया, ठीक है. तो अब मैं यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ जो भी हमारा क्रिएटेड यूजर है. बढ़िया, ठीक है. नाइस. अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो इट विल एक्चुअली वर्क, इट विल एक्चुअली क्रिएट अ यूजर. लेट्स गो. तो बेसिकली ए नाम से यूजर है, ए. ग्रेट. ए. बढ़िया. पासवर्ड एज इज 12. देयर वी गो. कैन यू सी हमने यूजर क्रिएट कर दिया. बट एक गड़बड़ है और वो ये है कि आपका पासवर्ड इस वक्त प्लेन अक्षरों में लिखा हुआ है और कोई भी उसे पढ़ सकता है. एंड वी डोंट वांट दिस टू हैपन एंड दैट इज व्हाई हम ऐसा नहीं चाहते कि यूजर को आप इस तरीके से क्रिएट करें, राइट. सो मोंगोडीबी कंपास में हम चाहें तो एक टूल है मोंगोडीबी कंपास. आप विंडोज में सर्च कर सकते हो या मैक पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा. कनेक्ट. एंड इसके अंदर मैंने अभी बनाया है, आई थिंक उसका नाम ऑथ टेस्ट ऐप है. यस, ये तो चाहें तो आप यूजर्स डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज मैं तो करने वाला हूँ क्योंकि इसमें पासवर्ड प्लेन अक्षरों में लिखा है विच इज़ नॉट गुड. सो लेट्स डू दैट. बढ़िया, तो हमारा जो भी यूज़र क्रिएट किया था वो हट गया अभी के लिए. ओके, नाइस. ना तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वही परफॉर्म करना है जो बातचीत हुई थी. बेसिकली हमें बी क्रिप्ट के थ्रू सॉल्ट बनाते हुए हैश बनाना है पासवर्ड का एंड वो सेव करना है. लेट्स गो. तो बेसिकली वी कैन से बी क्रिप्ट. It's not actually required, I think. Yeah, B
bcrypt require, and we can say there's some problem. Yeah, require, and we can say bcrypt. बढ़िया. Now come here. So bcrypt dot gensalt, very nice. And we can say कितने rounds चाहिए, इसमें यहाँ पे clearly दिख रहा है. तो basically 10 rounds salt चाहिए. And I think there's another one which is basically a callback function. Yeah, ठीक है. अब मैं चेक करूंगा एक बार salt आया है या नहीं. Let's check. अभी के लिए मैं ये सब ऑफ कर रहा हूँ. बढ़िया. तो let's do this then. दे हाँ, मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ. ठीक है. तो सॉल्ट आ रहा है. बढ़िया. सॉल्ट तो आ चुका है. इट्स डूइंग गुड जॉब टिल नाउ. लेट्स डू अनदर फंक्शन bcrypt डॉट हैश. एंड हमें हमारा डेटा जो भी पासवर्ड है वो देना है और सॉल्ट देना है, राइट? सो सबसे पहले हमारा पासवर्ड जो है वो पासवर्ड में है. तो लेट्स पुट इट देयर, पासवर्ड. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉल्ट. तो लेट्स पुट इट देयर एज वेल. एंड देन देयर इज अ कॉल बैक विच विल गिव अस द हैश. ऑब्वियसली हम लोग एरर को ट्रैक नहीं कर रहे हैं. हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अगर एरर आया तो क्या करना है. बट वी शुड ऑब्वियसली check for errors. Return and we can say whatever the error is. Usually हम throw करते हैं errors को. We'll see in the future कि आप error handling कैसे करते हो. Don't worry about it. Okay, so अभी जब हम ऐप बनाएंगे तब देखेंगे कि एरर हैंडलिंग कैसे करना. अभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सब कुछ चलेगा ये मान के कोड करेंगे. एंड we'll see in the future कि error handle कैसे होते हैं. Don't worry. Right, so let's search for the hash. Great, let's do this. Email ये है, password ये है, 12, create user. So we'll get the hash. This is the hash. ठीक है. तो ये आपको सेव करना है. Okay, cool. तो let's do then. तो basically अब hash क्योंकि आपको यहाँ मिल रहा है तो जो भी creation वगैरह है वो सब इसके अंदर ही परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. तो let's do that. बढ़िया. We're doing good job till now. वेरी नाइस. नाउ असिंग जो है वो अब यहाँ नहीं लगेगा, वो अब यहाँ लगेगा. ठीक है. क्योंकि अवेट के पैरेंट फंक्शन पे लगता है. ठीक है. नाइस. एंड ऐसा कर लेते हैं ये यहाँ पे. बढ़िया. एंड ये भी हम यहाँ पे. ठीक है. नाइस. सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है विच इज़ फाइन. एंड अब जो भी क्रिएटेड यूज़र है वो हमें सेव करना है. अच्छा, बाय द वे पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड नहीं होगी, पासवर्ड की वैल्यू हैश होगी इस बार. ठीक है. तो पासवर्ड की वैल्यू हैश होगी जो आपने यहाँ पे जनरेट किया है. सो इस वक्त अगर हम यूज़र अब क्रिएट करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ होगा. देखिए यूज़र नेम आसिंग क्या है. लेट्स से a@a.a, पासवर्ड लेट्स से abcd है एंड 12 एंड क्रिएट यूज़र. इफ़ यू सी तो इस वक्त पासवर्ड प्लेन अक्षरों में नहीं है. पासवर्ड इस वक्त इनक्रिप्ट हो चुका है. राइट. वेरी नाइस. सो दैट्स हाउ वी डू द फर्स्ट थिंग विच इज़ बेसिकली क्रिएटिंग यूज़र एंड मेकिंग श्योर कि उसके पासवर्ड्स, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से हैंडल करें. सो वी डिड दैट पार्ट. यूज़र क्रिएट हो चुका है, पासवर्ड हैश्ड है, एवरीथिंग इज वर्किंग जस्ट फाइन. वेरी नाइस. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर वन विच इज़ बेसिकली अब जब ये बेसिकली आपने अकाउंट बन गया है तो अब आप चाहें तो इसे लॉगिन भी कर सकते हैं. मतलब मेरे कहने का ये है कि जब अकाउंट बन ही चुका है तो अब आप इसे लॉगिन भी करा दीजिए. ऐसा क्यों करें कि भाई अकाउंट बन गया तो अब आप इससे कह रहे हो कि नहीं नहीं अब फिर से आप लॉगिन करें. अकाउंट अभी अभी बना है ना तो आप इसे लॉगिन कर सकते हो. कैसे, आइए देखते हैं. तो अकाउंट बनने के बाद, क्रिएट होने के बाद हम आपको ब्राउज़र पे JWT के थ्रू तो उसे रिक्वायर करना पड़ेगा ऑब्वियसली टॉप पे. तो लेट्स कम हियर const JWT एंड वी कैन से रिक्वायर. अच्छा, याद रखना इसका नाम JWT नहीं होता, इसका नाम होता है जेसन वेब टोकन. ग्रेट. ठीक है. सो लेट्स कम हियर एंड वी कैन से JWT डॉट साइन. बढ़िया. तो बेसिकली वी आर सेइंग कि हम कोई डेटा रखना चाहते हैं इसमें. राइट. नाउ व्हाट डेटा यू वांट टू पुट. हम लोग यूजर का ईमेल रखना चाहते हैं. सो लेट्स डू दैट. ईमेल एंड दैट इज बेसिकली ईमेल. तो आप इसको डायरेक्टली बस ऐसा लिख सकते हो. वेरी नाइस. नाउ यू नीड टू गिव सम सीक्रेट की. अभी के लिए हम कुछ सीक्रेट की डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. बाद में जाके ऑब्वियसली हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बढ़िया. तो इससे हमें एक टोकन मिलेगा. राइट. टोकन. नाइस. ठीक है. तो चलिए समथिंग वेंट रॉन्ग. या ठीक है. तो टोकन मिल गया. अब हम इस टोकन को फ्रंट एंड पे भेज सकते हैं ब्राउजर पे. राइट. एज अ कुकी. तो वी कैन से रिस्पॉन्स डॉट कुकी. तो वी कैन से वी आर सेटिंग अ टोकन ऑन द फ्रंट एंड. एंड टोकन क्या है. टोकन है. ठीक है. तो अब जब हम इसे चलाएंगे एंड
you will see stuff happening. So ठीक है, let's go. तो let's create a user then. मैं जो भी user बनाया उसे भी हटा रहा हूँ. There we go there and we can remove this user. Great. ठीक है, तो अभी इस वक्त कोई भी user नहीं है कह सकते हैं, right? Let's create one and ABCD इसका पासवर्ड है. एज, अच्छा बाय द वे लेट्स चेक क्या कोई डेटा तो नहीं है. एक्चुअली है. लेट्स रीलोड अगेन एंड लेट्स चेक अगेन. कोई डेटा तो नहीं है. ये डेटा आई थिंक जस्ट जस्ट एक सेकंड दीजिए. फॉर सम रीज़न वी हैव द डेटा लुक्स लाइक नहीं है कोई भी डेटा नहीं है. वो शायद लोकल होस्ट की बेसिक कोई कुकी होगी जो उसे ज़रूरत पड़ रही होगी. ओके, अभी कोई भी डेटा नहीं है. ठीक है, तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. लेट्स गो एंड पासवर्ड इज ABCD. लेट्स गो 12. लेट्स डू दिस. ठीक है, and let's come back here. Let's reload and let's check to edit this cookie. So we can clearly see कि अब वहाँ पे एक cookie आ चुकी है, एक token save हो चुका है, right? Next time हम जब भी लॉगिन करने की कोशिश करेंगे या कोई प्रोटेक्टेड राउट ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, राइट? अभी के लिए एक काम करते हैं, अभी के लिए लॉग आउट राउट देखते हैं. तो app.get and let's do that then. लॉग आउट. तो लॉग आउट कैसे करेंगे भाई? मैं टेक्निकली बताऊं तो एक एस्पेक्ट समझिए. आप इसको गेट की जगह पोस्ट बनाएंगे. क्योंकि बस इतना समझो, बहुत डिटेल पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट HTTP में कई सारे मेथड्स होते हैं. बेसिकली गेट, पोस्ट, पुल, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस, हेड, बहुत सारे होते हैं. एंड वी डू यूज देम एंड वी डू टीच हाउ टू यूज देम इन रियल लाइफ इन प्रोडक्शन. बड़ी सीरीज में वो सब सेंस नहीं करेगा, तो आई एम नॉट कवरिंग दैट. तो वी आर कवरिंग गेट एंड पोस्ट, और मैं आपको रीजन समझाता हूँ उसके पीछे, क्योंकि यही दो मेनली यूज होते हैं इंडस्ट्री में भी. तो गेट उन सब के लिए होता है जिसमें सर्वर में कोई चेंज नहीं होने वाला. सर्वर पे अगर कोई चेंज नहीं होगा तो गेट, राइट? तो गेट क्योंकि आप सर्वर से बस मंगा रहे हो. और पोस्ट होता है बेसिकली आप सर्वर में कोई चेंज परफॉर्म कर रहे हो. तो जब आप लॉग आउट करते हो तो कह सकते हो टेक्निकली कि एक चेंज परफॉर्म हो रहा है, विच इज बेसिकली आपका यूजर लॉग आउट हो रहा है. तो तो जो आप कह सकते हो थ्योरेटिकल वाइज, थ्योरी वाइज ये पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए. बट अभी के लिए लेट्स गो विद गेट. विल सी इन फ्यूचर कैसे आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो, सो डोंट वरी. ग्रेट, लेट्स गो. तो अब हम जाएंगे स्लैश लॉग आउट पे, विच विल, बस हमें लॉग आउट करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, हमें टोकन हटाना पड़ेगा. तो वी कैन से रिस्पॉन्स डॉट कुकी. हम एक टोकन की वैल्यू फिर से सेट कर रहे हैं, टोकन, एंड वी कैन से ब्लैक. तो जो हमने पहले टोकन सेव किया था वो हट जाएगा. तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो इस वक्त टोकन है, कैन यू सी टोकन है, राइट? लेकिन अगर मैं स्लैश लॉग आउट राउट पे जाऊं एंड बाय द वे मैं यहाँ से रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट भी कर ही देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं लॉग आउट राउट पे जाऊँ एंड एंटर प्रेस करूँ तो मैं वापस यहीं आ गया और ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ. बट लेट्स चेक दी कुकी देन. तो टोकन गायब हो चुका है, एंड दैट्स हाउ यू लॉग आउट समबडी. इट्स प्रीटी इजी, राइट? बढ़िया. तो दैट वाज द थिंग एंड वी डिड गुड जॉब. वी डिड गुड जॉब टिल नाउ, राइट? नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फटाफट. तो अब हमें लॉगिन चेक करना है. तो ऐप डॉट पोस्ट एंड we can say slash login and let's go with function request response. Great, and let's come here. अब हमें एक login test out करना है. तो it's actually easy. Let's create another view which is login.ejs. Let's go for that. बढ़िया. And I'm actually copying this thing and I'm gonna paste it there. अब login करने के लिए मुझे सिर्फ email and password चाहिए. तो let's go with that. Email and password. Okay. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्रिएट यूज़र नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा. ग्रेट, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैश लॉगिन पे, सो इट्स सेइंग के देयर इज नो राउट लाइक दैट एंड वी कैन से रिस्पॉन्स रेंडर एंड लॉगिन. देयर वी गो. अच्छा, इसको पोस्ट की जगह गेट बना लेंगे. दैट्स इट. अगर मैं अब रीलोड करूँ तो हमें यहाँ पे ये दिखता है लॉगिन बटन, बट वो क्रिएट यूज़र नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. लॉगिन योर अकाउंट, लॉगिन योर अकाउंट. ठीक है. नाउ लेट्स रीलोड. बढ़िया. तो लॉगिन पेज पे वी आर गेटिंग लॉगिन योर अकाउंट. ग्रेट. ईमेल एंड पासवर्ड. बढ़िया. अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है. इट्स एक्चुअली ईजी. यहाँ पे ये स्लैश क्रिएट पे नहीं जाएगा, लॉगिन पे जाएगा. स्लैश लॉगिन विथ मेथड ऑफ पोस्ट. लेट्स क्रिएट द राउट देन. मेथड पोस्ट राउट स्लैश लॉगिन ही रहेगा. अब आपको करना क्या है, एक मिनट के लिए सोचिए. यूजर यहाँ पे ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, लॉगिन बटन दबाएगा, राइट? तो आपको चेक करना है कि इस नाम का ईमेल कुछ है भी या नहीं. हो सकता है वो गलत ईमेल लिखे, तो आपको सबसे पहले चेक करना है. तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल. लेट्स से
ग्रेट, ठीक है, एंड वी कैन से अवेट। नाउ मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी टिप दिखाता हूँ। अगर अगर कोई ईमेल गलत ईमेल यहाँ पे लिखा, तो एक्चुअली आपको यूज़र में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, नल मिलता है। तो लेट मी शो यू देन। तो लॉग करते हैं फटाफट, देखते हैं। तो अगर यूज़र का ईमेल सही रहा तो आपको कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बिलीव इस नाम से ईमेल है, येस, तो हमें मिल गया यूज़र, राइट? बट अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जो ईमेल है ही नहीं, लेट्स से इस नाम से कोई अकाउंट है नहीं, तो अगर आप ये अकाउंट ढूँढोगे ना, तो यू विल गेट नल, राइट? क्या आप ये समझ पा रहे हो? तो बेसिकली फाइंडिंग अ यूज़र जो एक्ज़िस्ट करता है, इट्स लाइक तुम्हें वो यूज़र मिल जाएगा, बट फाइंडिंग अ यूज़र जो एक्ज़िस्ट नहीं करता तो आपको नल मिलेगा, राइट? तो यू कैन डू दिस इफ यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, इफ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, यहीं के यहीं रिटर्न कर दीजिए, दिस इज़ एक्चुअली वी आर हैंडलिंग। अगर यूज़र ना हो तो क्या करना है? वी आर सेइंग कि रिस्पॉन्स डॉट लेट्स से सेंड कर दिया अभी के लिए मैंने, जस्ट अ सेकंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एंड मैंने बोल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आप ये क्यों नहीं बोलोगे कि देयर इज़ नो यूज़र लाइक दैट, ऐसा नहीं बोलना है, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अगर आप ये बताने लगोगे कि देयर इज़ नो यूज़र लाइक दैट, तो इस तरीके से किसी भी मैलिशियस बंदे को ये पता चलता है कि इस नाम से अकाउंट नहीं है, तो दे विल ट्राई समथिंग एल्स। बट अगर आप बोलते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कभी ये नहीं पता चलता कि ईमेल गलत हुआ, पासवर्ड गलत हुआ या क्या गलत हो रहा है, राइट? तो दे कांट गेस एनीथिंग। अगर इफ दे आर ट्राइंग टू हैक ऑन एनी अकाउंट, तो दे कांट गेस कि यही ईमेल है या नहीं है। बट अगर आप ये बता देते हो इस तरीके का कोई ईमेल नहीं है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ऐसा ईमेल नहीं है, राइट? तो मतलब मेरे हिसाब से कहने का मतलब कि समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग वेंट रॉन्ग बताना सही रहता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ईमेल और पासवर्ड इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है, सो वो लाइक दैट, या सो अगर यूजर नहीं है तो यहीं के यहीं रोक दो, बढ़िया। बट अगर यूजर है, तब फिर क्या करना है? तब फिर आपको जो यूजर मिला है अभी अभी, जो यूजर मिला है उसके अंदर एक पासवर्ड फील्ड होगी। हमने पहले बनाई थी जब यूजर को क्रिएट किया था, तो पासवर्ड हमने हैश कर दिया था, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। तो बेसिकली console डॉट लॉग, और अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, इट्स लाइक लेट्स गो हियर, बढ़िया, ठीक है, लेट्स गो विद दिस एंड लेट्स गो विद ABCD पासवर्ड, टिंग टिंग, बढ़िया। कैन यू सी कि ये पासवर्ड पहले हैश था जो सेव्ड है, और जो यूजर से इस वक्त मिल रहा है वो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ये हमें इस वक्त मिल रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स गो। तो अगर आप देखेंगे तो यूजर से इस वक्त जो पासवर्ड मिल रहा है वो ABCD, और जो यूजर के अकाउंट में सेव्ड है वो हैश्ड पासवर्ड है, और हमें इन दोनों को मैच कराना है। हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देखा है ये, एंड दैट वाज bcrypt डॉट कंपेयर, ठीक है? तो कंपेयर में करना है यूजर के करंट पासवर्ड को, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, किससे? हैश, आई थिंक इट वाज एन्क्रिप्टेड पासवर्ड, राइट? पहले ओल्ड पासवर्ड है, आई थिंक, एक सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं क्या ही जा रहा है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी क्रिप्ट npm, ये सब याद नहीं रखा जाता यार। अ, आपके पास याद रखने के लिए बहुत कुछ है ऑब्वियसली, तो अब ये सब भी याद रखोगे तो फिर कैसे होगा काम? तो कंपेयर कर रहे हो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को जो कि फॉर्म के थ्रू आ रहा है, वर्सेस हैश्ड पासवर्ड से जो कि यूज़र के अकाउंट में सेव्ड है, यूज़र डॉट पासवर्ड। तो बेसिकली ये है यूज़र के अकाउंट वाला पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड वन किया और यूज़र में सेव किया है, तो ये अकाउंट का पासवर्ड है, और ये जो फॉर्म के थ्रू आ रहा है प्लेन पासवर्ड, राइट? तो अब इनको कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट विल गिव अस फंक्शन यूज़र रिजल्ट, आई थिंक एरर रिजल्ट, या एरर रिजल्ट, ग्रेट, देयर वी गो, बढ़िया। नाउ अब हमारे पास एक एरर है और रिजल्ट है, अभी मान के चलते हैं रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, लेट्स से, ठीक है? लॉग टिंग टिंग, लेट्स गो रिजल्ट, ठीक है, बढ़िया। लेट्स ट्राई दिस देन। सो लेट्स गो टू स्लैश लॉगिन, एंड वी विल गो विथ हर्ष ABCD लॉगिन। कैन यू सी यहाँ पे ट्रू आ रहा है, एंड दैट्स अ क्लियर प्रूफ के हमारा पासवर्ड सही है। और अगर सही है तो हम यूजर से कह सकते हैं यस यू कैन लॉग इन, यस यू कैन लॉग इन, मतलब ऑब्वियसली हम प्रोफाइल पेज ओपन करेंगे, बट अब एक है यस यू कैन लॉग इन, तो हमें क्या दिख रहा है? यस यू कैन लॉग इन। अब मान लेते हैं हमारा पासवर्ड गलत है, तो लेट्स गो टू स्लैश लॉग इन, हमारा ईमेल और हमारा पासवर्ड गलत है, मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला है। तो अब हमें यहाँ पे इस वक्त भी क्या मिल रहा है? यस यू कैन लॉग इन, अच्छा वाई, बट ऐसा क्यों? अगर रिजल्ट नहीं है तो मैंने वो चेक नहीं किया, आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी, इफ रिजल्ट, शिट, हियर वी गो अगेन, ऐसा। अगर ये ट्रू है तो ही बोलना है आई एम सॉरी, और अगर नहीं है तो वी कैन से रिस्पॉन्स एंड नो यू कांट लॉग इन। ग्रेट, ठीक है। मतलब सोचो पासवर्ड गलत हो तो भी कह रहा है कि हाँ भाई बढ़िया है सब। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। गलत पासवर्ड है, और इवन तो ऐसा तो कोई ईमेल भी नहीं है, तो इट्स सेइंग समथिंग इज रॉन्ग, राइट। एंड यहाँ पर भी आप यही बोल सकते हो समथिंग इज रॉन्ग, ताकि ये क्लियर ना हो कि इसका समथिंग इज रॉन्ग आ रहा है जिसमें ईमेल नहीं मिला, या इसका समथिंग इज रॉन्ग आ रहा है कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ताकि पता ही ना चले। अब मान लेते हैं जैसे आपने बोला, सुनना, आपने बोला कोई ईमेल और इस ईमेल का कोई अकाउंट है ही नहीं, तो आपको क्या मिलता है? समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, अब मान लें आपने वो ईमेल बोला जिसका अकाउंट है लेकिन आपने पासवर्ड गलत लिखा है, तब भी आपको क्या मिलता है? समथिंग इज रॉन्ग। तो आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। तो इस तरीके से एक हैकर को ये एटलीस्ट नहीं पता चलने वाला कि वो ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। ग्रेट, ठीक है। तो अब इस अकाउंट को अगर हम चेक करें, एंड सब कुछ सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लॉग इन, यस यू कैन लॉग इन, बढ़िया। अब आप मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। आपको JWT सेटअप करना पड़ेगा। आप लॉगिन कर सकते हो, राइट? तो अब आपको सबसे पहले JWT सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। वो टोकन का कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। वो ये है, तो लेट्स कॉपी दैट, लेट्स कम हियर एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। बढ़िया, तो हमने टोकन बनाया फिर से, एंड वो टोकन हमने वापस से यूज़र को भेजा, क्योंकि अब हम लॉगिन कर चुके हैं ना, तो हमें वो टोकन भेजना पड़ेगा यूज़र के ब्राउज़र पे सेव करने के लिए। बढ़िया। अभी के लिए इस वक्त हम चेक करें तो हमारे पास कोई टोकन नहीं है, राइट। हम लॉग्ड इन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट? ईमेल, इट्स सेइंग कि ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है, तो वी कैन से यूजर डॉट ईमेल। हमारे पास यूजर तो है ही है, तो यूजर का ईमेल, बढ़िया। ग्रेट, समथिंग अगेन इज नॉट, ओके, ईमेल यूजर डॉट ईमेल, ईमेल यूजर डॉट ईमेल, बढ़िया, ठीक है। तो ये डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, नाइस। लेट्स डू इट अगेन देन। तो स्लैश login, let's go here, let's type this, let's go here, and yes you can log in। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कुकी चेक करेंगे तो वी हैव द टोकन नाउ। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं कि अगर आप अभी भी जाओगे ना तो यू विल स्टिल गेट द टोकन। अगर आप पीछे इस पेज पे भी जाओगे एंड रीलोड कर लोगे तो भी यू विल चेक, तो आपको टोकन मिलेगा। और अगर आप लॉग आउट करोगे स्लैश लॉग आउट, तो आपका वो टोकन जो है वो अब जा चुका है, राइट। सो दैट्स हाउ यू यू नो परफॉर्म ऑथ एंड लॉग इन रजिस्टर। अब हमने जो नहीं बनाया वो है प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे क्रिएट होते हैं। सो दैट इज समथिंग विच विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपको अब आई थिंक मंडे को दिखेगी। संडे को वीडियो नहीं आने की, हम लोग मंडे से सैटरडे पढ़ते हैं, संडे को आप आराम करिए। तो आपको अगली वीडियो मंडे को मिलेगी, एंड दैट्स व्हाट विल बी डूइंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।